नमस्कार साथियों। एडुटेरिया का बुक का जो पार्ट 1 है, पेज नंबर 10 तक का यहाँ तक यानी कि कल की डेट में अपलोड हो गई थी वीडियो, वो आपको मिल चुकी होगी पार्ट 1। आज हम पेज नंबर 11 से बात करेंगे और ये होगा पार्ट 2। इसी तरह से ये पूरी बुक अपलोड हो जाएगी, जिसमें कि आप बुक जो है ये एडुटेरिया की बहुत ही बेस्ट बुक है। आप इसे ख़रीद के पढ़ भी सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर दिया हुआ है, नवंबर 21 से नवंबर 22 तक का सारा कुछ दिया हुआ है। टू द पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए हम आज पेज नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, उसका इन्होंने समाहित किया हुआ है। उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला को एक साथ रखा हुआ है। चलिए आइए शुरू किया जाए। वैक्सीन के प्रकार में कौन सुमेलित है? कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन, यानी कि ये जो है ये गलत है। स्पुतनिक 5 क्या है? विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है। और उसके बाद है यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी है। सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है। कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। लोफर निम्न आवृत्ति व्यू के बारे में क्या सही है? यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? इजरायल, यूएई और यूएसए। पिनाक और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? रॉकेट प्रमोचक प्रणालियां। दिए गए कथनों में से कौन सही है? भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। ये सही है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किए? रूस के साथ किया है। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? ओलफ शोल्ज। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। सही है। दामोदर मौजो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। ये भी सही है। अनिल मेनन के संबंध में सही कथन है? वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा। इसका क्या नाम है? गगनयान। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती? मणिपुर ने। खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया या उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये गलत है। किस देश ने यह राज्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? न्यूजीलैंड ने। किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता? मैग्नस कार्लसन। भिंदावास वन्यजीव अभयारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये जो सभी हैं रामसर स्थल हैं और ये पक्षी विहार स्थल हैं। किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। अब भारत सरकार के आगामी जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक। ये भारत का लक्ष्य है और WHO ने 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक। कृषि से शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024।
डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। अब हम बात करेंगे केबीसी 2022 में जो सीजन 14 में कुछ करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उनका इन्होंने एक साथ समाकलन किया हुआ है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया है? भारतीय सड़क कांग्रेस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। पीएम डेवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? पूर्वोत्तर। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? हरभजन सिंह। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी। सितंबर 2022 में पुरुषों की आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया? सूर्य कुमार यादव। हालांकि अभी वो नंबर 1 पर हैं। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? कैमिला पार्कर बोल्स। सितंबर 2022 में घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? चीन ने। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान। आंसर इसका है लुईव। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत निर्वाचन आयोग। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने हैं? मैक्स वेस्टेपन। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर। इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है? HS प्रणय। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया? काजीरंगा।
यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? नेविक। एस अंगेस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? तेलंगाना। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? कनाडा। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? विलियम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? ग्राम पंचायत। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की? रोजर फेडरर। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? इजरायल। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया? कजाकिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? कुनो। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हॉकी इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप रोशनी। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? कुंजा रानी देवी। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने? स्टारबक्स। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने? टेनिस खिलाड़ी बने कार्लोस अल्कारेज। डॉक्टर एम तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति बने? लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक हैं? अमित मिश्रा। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहां मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? पुडुचेरी। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? ट्विटर। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? 8 मार्च को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम से। जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? नीति आयोग। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स से। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? बास्केटबॉल। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? काजोल। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? रूसी। 2021 में एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाफ शोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? जर्मनी। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। आईआईटी रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? दृष्टिबाधित। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? नृत्य कथक।
किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? चिपको आंदोलन। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक RAT का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने? रानिल विक्रमसिंघे। किस भारतीय खिलाड़ी ने YouTube शॉर्ट्स पर #जाओ रन चैलेंज लॉन्च किया था? नीरज चोपड़ा। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का क्या नाम है? निर्यात पोर्टल। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? मुद्रा के सिक्के। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? UK। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया? व्रोक्ला। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? बेन स्टोक। एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा? बीजिंग। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? रानी रामपाल। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैम्बल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? जलवायु परिवर्तन। इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? लक्ष्य सेन। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में शोकवी में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? नागालैंड। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? डाकघर। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? साहित्य। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया? आकाश अंबानी। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? ई विद्या। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता? राफेल नडाल। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया? भारतीय रेलवे। दामोदर मौजू ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? कोंकणी। रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? सेरेना और वीनस विलियम्स। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? अस्पताल। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? जापान। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? मिताली राज। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी PC मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? राज्यसभा। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? आकाशा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया था? गर्भपात। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? शीतकालीन ओलंपिक। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया। 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? गीतांजलि श्री। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तेनजिंग नोर्गे।
डॉक्टर माणिक साहा 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रहला क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? किरण बेदी। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? पीटी उषा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कौन फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा? दीपिका पादुकोण। इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? महिला क्रिकेट को। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा, इनमें से किसके नाम है? रडार के नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है मनी, MANI मनी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? रेत। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? अफगानिस्तान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? कॉमेडियन। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? दिल्ली पुलिस। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? कोपेनहेगन। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? अहमदाबाद। इनमें से किस नदी का नाम IIT रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया? गंगा। जुलाई 2022 में इंदरमीत गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह को। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? गोल्फ। अगस्त 2022 में NV रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यू ललित। 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की? शहीद भगत सिंह। CBSE के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है, तो इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? सरस्वती। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई? पाकिस्तान। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजॉन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। डाक कर्मयोगी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? संचार मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती हैं? निशानेबाजी। भारतीय रिजर्व बैंक के उन जागरूकता अभियान का शुभंकर है जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है मनी कुमार। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? लिज ट्रस। वर्तमान में ऋषि सुनक हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नीरज चोपड़ा। किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया? कोच्चि। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्योहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया था? दुर्गा पूजा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? राजस्थान। किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई लिमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिनका अर्थ है खास महिला? MC मैरी कॉम। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? श्री यशवंत सिन्हा। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? फालू।
23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 2022 में, उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया गया? लद्दाख। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? टुगेदर। इनमें से किसके 50 वर्ष पूरे होने पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? भारतीय स्वतंत्रता। अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? कोहिमा। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, इस रिक्त स्थान पर स्कूल नामक शब्द आएगा, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। ये अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना थी। 2022 में आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीता था? यजुवेंद्र चहल ने। निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? यक्षमा। 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 नरले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया था? दादा भाई नौरोजी। ये जो यहाँ टीवी लिखा है, टीवी नहीं होगा, यहाँ पे टीबी होगा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया? उपभोक्ता मामले। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया? भूकंप। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी की तस्वीरें भेजनी शुरू की? स्पेस टेलीस्कोप। अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? मॉरिशस। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मुहर से प्रेरित था? छत्रपति शिवाजी महाराज। यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑल्स जबार ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला हैं? अफ्रीका। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? ड्रोन का। भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया? अग्नि 4। 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? छत्तीसगढ़। दिल्ली के राजपथ के नए नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? कर्तव्य। राजपथ जो था उसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? एंकोवैक्स। अविनाश साबले ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था? 3000 मीटर स्टीपल चेंज। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? चौधरी चरण सिंह। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो दुतेर्ते की जगह किसने ली थी? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? राजीव कुमार। राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल। किस देश में इमैनुएल मैक्रो को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? फ्रांस। अब है वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। संगीत वाद्य यंत्र है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। तमिलनाडु राज्य का है ये। मार्च 2022 में इसको जीआई टैग मिला। मिथिला मखाना बिहार का है।
वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र का है। कुट्टी अट्टूर आम या एड्यूर मिर्च, दो चीज़ें हैं, केरल को हैं मिली। रटोल आम बागपत उत्तर प्रदेश को मिला। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु से है। करुप्पूर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का है। कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग तमिलनाडु का है। सफ़ेद प्याज जो कि अलीबाग महाराष्ट्र का है, इसको जीआई टैग मिला। महोबा का पान को जीआई टैग मिला जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। सोजद मेहंदी को जीआई टैग मिला जो कि राजस्थान का आता है। कुमाऊं का चूरा तेल को मिला, उत्तराखंड का है ये। मुनस्यारी राजमा ये उत्तराखंड का है, इसको मिला। भोटिया दन कालीन उत्तराखंड का है। एपन रंगोली उत्तराखंड का है। रिंगल क्राफ्ट शिल्प उत्तराखंड का है। टमटा उत्पाद उत्तराखंड का है, ये एक तांबे का उत्पाद है। थुलमा जो कि कंबल होता है उत्तराखंड का है। चिन्नौर चावल को मिला हुआ है जो कि मध्य प्रदेश का है। मीठा खीरे और किंग चिली नागालैंड को मिला। जुडिमा राइस वाइन जो कि असम का है, उसको मिला जीआई टैग। और अब बात करेंगे वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस। प्रेरणा दिवस जो कि 17 मार्च को मनाया गया। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस महत्वपूर्ण है, 10 मई को जो कि मनाया जाएगा। समानता दिवस 14 अप्रैल को। महाकवि दिवस 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। मैत्री दिवस 6 सितंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अगला है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर के 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस की केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। देश नायक दिवस 23 जनवरी पश्चिम बंगाल की सरकार ने निर्णय लिया सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। और शहीद दिवस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। शहीद दिवस 15 फरवरी बिहार सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। 2021-22 में भारत में आए तूफान या फिर चक्रवात। सितरंग आया पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में जो कि क्षेत्र प्रभावित हुआ और इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। आसानी मई 2022 में आया। प्रभावित जो क्षेत्र रहे आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा। और जवाद आया दिसंबर 2021 में। ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के जो तट हैं वो प्रभावित हुए। इससे नाम दिया सऊदी अरब ने। शाहीन जो कि अक्टूबर 2021 में आया, पूर्वोत्तर अरब सागर इससे प्रभावित हुआ जिसका नाम दिया कतर ने। गुलाब सितंबर 2021 में आया, आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसका नाम दिया गुलाब पाकिस्तान ने। बजट 2022-23 की कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया है। भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम आज़ादी के 100वां वर्ष पर पहुंचेंगे। भारत का सरकार का उद्देश्य अमृत काल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया। कुल 39.45 लाख करोड़ का बजट बनाया गया। कुल प्राप्तियां होने का जो अनुमान है 39,44,909 करोड़, जिसमें कि ये राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और जो बजट घाटा इन्होंने दिखाया वो 0 है। बजट घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियां माइनस कुल खर्च। तो 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ लगाया गया है। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपया उधार लेना पड़ेगा। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा। रुपया जो आता है बजट 2022-23 के, जो इन्होंने बताया, शीर्ष 5 मद हैं। उधार और अन्य देयताएं से 35%, माल और सेवा कर से 16%, निगम कर से 15%, आय कर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। और जाता कहाँ है? ब्याज अदायगी 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टरों के लिए लाई थी। सरकार ने बजट 2022-23 में PLI स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को PLI स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। बजट 2022-23 में PLI के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल्स पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। सरकार इन 14 सेक्टरों को 60 लाख नई नौकरी सृजित करने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार अगले 25 साल भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की हैं। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और निवेशों का वित्त पोषण। PM गति शक्ति, इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन कारक को निर्धारित किए हैं: सड़क, एयरपोर्ट, माल परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना, रेलवे, पत्तन, जलमार्ग। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं: सड़क परिवहन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में PPP मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। रेलवे
एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स आसनसोल डिवीजन में थौपर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया, यानी यह अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं को शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। कृषि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर से किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई। दमन गंगा जो कि पिंजाल से जुड़ेगी, पार तापी जो कि नर्मदा से, गोदावरी कृष्णा पेन्नार से, पेन्नार कावेरी से। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी है, जो कि फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, पेट्रोलियम सब्सिडी है। फूड सब्सिडी 2,06,831 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,05,222 करोड़ और पेट्रोलियम सब्सिडी 5,813 करोड़। शिक्षा पर जो दिया गया, पीएम ई विद्या योजना के तहत क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित होगा। NIMHANS नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IITB बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थीं, सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समन्वयन किया जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से RAMP प्रोग्राम, रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। CGTMSE का पुनरुद्धार, ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशिष्ट ध्यान।
और एमएसएमई के कामकाज को बढ़ाना और इसमें तेजी लाना, आरएमपी प्रोग्राम को लागू करना। पीएम डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू के तहत जिस जिला के ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यक्रम के तहत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम उत्तर बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं उसमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उस उत्तरीय ऐसे गांवों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। इस अमृतकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा। कंपनी को आसानी से बंद समापन करने के लिए सीपेस की स्थापना की जाएगी। एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर में पहला एवीसीजी सेंटर का गठन किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई पासपोर्ट्स जारी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। वर्ष 22-23 में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 से आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में चलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। उद्योगों के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। वित्त वर्ष 2022-23 में हरित संरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की जारी किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में सहकारी समितियों और कंपनियां दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। सरकारी समितियों पर सरचार्ज अधिभार की दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। मनरेगा में 73,000 करोड़, पीएम किसान में 68,000 करोड़, जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च, जो रक्षा मंत्रालय के लिए 5,25,166 करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2,17,684 करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1,99,108 करोड़। 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा। 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है वो कुछ इस प्रकार से है। 2020-21 का संशोधित अनुमान जीडीपी में वृद्धि -7.3%,
और राजकोषीय घाटा 9.2%। 2021-22 की अग्रिम अनुमान जो है +9.2% और राजकोषीय घाटा जो है 6.8%। 2022-23 का अग्रिम अनुमान जो है 8 से 8.5%। स्थिर मूल्य 2011-12 की कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान कुछ इस तरह से है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र का 2020-21 में 3.6% और 21-22 में 3.9%। उद्योग में -7.0% और 2021-22 में 11.8%। सेवाओं में -8.4% 2020-21 में और 21-22 में 8.2%। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20.4 लाख करोड़ एवं 2021-22 में 21.2 लाख करोड़ अनुमानित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ। इस महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 13.2 महीने आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 21 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी का 59.3% हो गया। वैश्विक महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलित अधिशेष ही रहा। भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं, पहला जो कि निर्यात के लिए पेट्रोलियम उत्पाद रहा और आयात के लिए कच्चा पेट्रोलियम रहा। दूसरे नंबर पर मोती कीमती पत्थर रहा निर्यात के लिए और आयात किया गया सोने का। और तीसरे नंबर पर निर्यात की बात करें तो लोहा और इस्पात और आयात की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद। चौथा है निर्यात की बात करें तो ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल और आयात की बात करें तो मोती कीमती पत्थर। 5वें पर निर्यात किया गया सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण को और आयात करने पर 5वें नंबर पर कोयला और कोक और ब्रिकेट रहा। शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद, पहला समुद्री उत्पाद, दूसरा चावल बासमती को छोड़कर चावल उत्पाद, तीसरा मसाले और चौथा चीनी, 5वां भैंस का मांस। वित्तीय वर्ष 21-22 अप्रैल नवंबर में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश। भारत सर्वाधिक निर्यातक किसको करता है? टॉप 5 देश जो है अमेरिका है, यूएई है, चीन है, बांग्लादेश है, हांगकांग है। और टॉप 5 जिनसे हम आयात करते हैं चीन है, यूएई है, अमेरिका है, सऊदी अरब है और इराक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस। और भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल उद्योग, सेवा क्षेत्र। तो ये था पार्ट 2 और हम इसके बाद यहाँ आज पेज नंबर 20 तक हुआ है। उसके बाद पार्ट 3 में हम पेज नंबर 21 से बात करेंगे। तो इस जो ये कंटेंट है ये एड्यूटेरिया का था, करंट अफेयर 2022 का था, जो नवंबर 21 से नवंबर 22 तक का, जिसमें कि सारे अपडेट दिए हुए हैं, घटनाक्रम दिए हुए हैं जो करंट अफेयर से आते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई ट्रिपल एससी का हो, कोई भी परीक्षा हो, उसके अंतर्गत करंट अफेयर के इसमें सारे चीज़ों का एक साथ श्रृंखलाबद्ध है सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।